आज हम 2.1 का थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 5। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। हमें बाइनोमियल टर्म बतानी है। बाइनोमियल का मतलब है बेटा जिसमें दो टर्म हो। बाइनोमियल का मतलब है जिसमें दो टर्म हो, और डिग्री 35 का मतलब है हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए। तो ऐसे लिख लो x की पावर 35 प्लस 1। इसमें टोटल टर्म्स बेटा आपके पास दो हो गई, क्योंकि बाइनोमियल का मतलब उस पोलिनोमियल में टोटल टू टर्म्स होनी चाहिए, और डिग्री 35 का मतलब है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए। और दूसरा क्या बताना है बेटा, एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल का मतलब है एक ही टर्म बतानी है। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, इसका मतलब उसमें सिर्फ एक ही टर्म होनी चाहिए और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर बेटा 100 होनी चाहिए। तो उसको कैसे लोगे, ऐसे सीधा ही ले लो, x की पावर 100। एक ही टर्म होनी चाहिए और उसकी पावर 100 होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? ये आगे हमें डिग्री बतानी है। जैसे 5x³ प्लस 4x² प्लस x 7x। 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x डिग्री होती है गिवन पोलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। डिग्री होती है बेटा गिवन पोलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। अब यहाँ पे पावर 1 भी है, पावर 2 भी है, पावर 3 भी है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई? हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसलिए इस पोलिनोमियल की डिग्री 3 हो जाएगी। इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री 3 हो उसको बेटा क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। जिस पोलिनोमियल की डिग्री 3 हो उसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। जिस पोलिनोमियल की डिग्री 3 होती है बेटा उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? 2 है, तो इसमें y की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसलिए उसकी डिग्री 2 हो जाएगी। क्योंकि इसमें y की हाईएस्ट पावर 2 है बेटा, इसलिए उसकी डिग्री 2 हो जाएगी। इसलिए उसकी डिग्री 2 हो जाएगी। और जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है बेटा उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पावर 1 है। इस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है t उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो बेटा उसकी डिग्री 1 हो जाएगी। क्योंकि t की हाईएस्ट पावर 1 है इसलिए उसकी डिग्री 1 हो जाएगी। और जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 हो उसको लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 हो उसको हम लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। t की हाईएस्ट पावर 1 है, देखो t की कोई भी पावर नहीं है, इसका मतलब पावर 1 है, तो t की हाईएस्ट पावर 1 है, तो 1 है तो डिग्री भी 1 हो जाएगी। तो जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 है उसको हम लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। लीनियर पोलिनोमियल। फोर्थ पार्ट में पोलिनोमियल दे रखा बेटा 3। 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स की पावर 0। 3 को बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स की पावर 0। तो इसका मतलब x की हाईएस्ट पावर 0 है। इसमें बेटा x की हाईएस्ट पावर 0 है, जिसमें x की हाईएस्ट पावर 0 है तो उसकी डिग्री 0 बन जाएगी बेटा। उसकी डिग्री 0 बन जाएगी। और जिस पोलिनोमियल की डिग्री 0 हो बेटा उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। जिस पोलिनोमियल की डिग्री बेटा 0 हो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। जिस पोलिनोमियल की डिग्री है क्लासिफाई द फॉलोइंग, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक
एंड क्यूबिक। कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा लीनियर है, कौन सा क्यूबिक है? तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है वो लीनियर, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है वो क्यूबिक। क्लियर है बेटा? तो इसमें x की पावर बेटा 1 भी है 2 भी है, इसमें x की पावर 1 भी है 2 भी है, तो x की हाईएस्ट पावर 2 हुई, इसकी डिग्री हो जाएगी बेटा 2, इसकी डिग्री हो जाएगी 2, और डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्वाड्रेटिक। हाँ शाबाश बेटा, ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है देखो, x माइनस एक्स क्यूब, x माइनस एक्स क्यूब, तो x की हाईएस्ट पावर 1 भी है 3 भी है, x की पावर 1 भी है 3 भी है, तो हाईएस्ट पावर 3 हुई, तो जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हुई उसकी डिग्री 3 हो जाती है बेटा। क्यूबिक। जिसकी हाईएस्ट पावर 3 है उसकी डिग्री 3 हो जाएगी, और डिग्री 3 होगी तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। कैसा पॉलिनोमियल बन जाएगा बेटा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाँ, जिसकी डिग्री 3 है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा बेटा। नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या बन सकता है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसका मतलब y की हाईएस्ट पावर, y की पावर 1 भी है 2 भी है 0 भी है, तो हाईएस्ट पावर 2 हुई बेटा। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो डिग्री 2 बन जाएगी उसमें, तो उसमें डिग्री 2 बन जाएगी, और डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक। डिग्री 2 है तो बेटा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है वो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है बेटा? 4th पार्ट में 1 प्लस एक्स, लीनियर। 1 प्लस एक्स, तो इसमें तो x की हाईएस्ट पावर 1 ही है, इसमें तो x की हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो इसकी डिग्री 1 बन जाएगी बेटा, इसकी डिग्री 1 बन जाएगी, और ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा? लीनियर। हाँ, इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो x की हाईएस्ट पावर 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा बेटा, है ना। 5th पार्ट में है 3t, 5th पार्ट में है 3t, लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसमें भी t की पावर 1 ही है बेटा, इसमें भी t की पावर 1 ही है, इसकी डिग्री बन जाएगी 1, इसकी डिग्री बन जाएगी 1 बेटा। ये कैसा पॉलिनोमियल बन जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल बन जाएगा बेटा? ये लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 2 है तो आपकी डिग्री हो जाएगी 2, डिग्री हो जाएगी 2, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा बेटा, डिग्री हो जाएगी 2 और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। और लास्ट पार्ट में 7th पार्ट में 7x क्यूब, 7x क्यूब, तो x के हाईएस्ट पावर क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। x के हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री हो गई 3 और पॉलिनोमियल हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल हो गया बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये पूरे चैप्टर में यूज होगा आगे। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल की जीरोज कैसे निकालोगे? किसी पॉलिनोमियल की जीरोज आप कैसे निकालोगे? सपोज करो ये आपको कोई पॉलिनोमियल दे रखा है px इक्वल टू एक्स माइनस 3, px इक्वल टू एक्स माइनस 3, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, इस पॉलिनोमियल की बेटा डिग्री 1 है, ठीक है, तो इसकी एक ही जीरो होगी, एक ही जीरो होगी, लीनियर पॉलिनोमियल बन गया है ये।
लीनियर पॉलिनोमियल बन गया ये। तो इसमें आप x की जगह क्या पुट करोगे कि पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। जीरो का मतलब ये है आप x की जगह क्या पुट करोगे कि पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 3 को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे बेटा। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 3 को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। जीरो के इक्वल पुट करके x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस का 3 उधर जाके प्लस 3 हो जाएगा बेटा। माइनस का 3 राइट हैंड साइड में जाके प्लस 3 हो जाएगा। इसलिए जो x की वैल्यू आएगी वही इसकी जीरो बन जाएगी, यानी x की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई है। आप चाहे 3 पुट करके देख लो, ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा। x की वैल्यू आप 3 पुट करके देख लो, 3 माइनस 3, गिवन पॉलिनोमियल आपका जीरो बन जाएगा। तो जीरो का मतलब है वेरिएबल की वो वैल्यू जो गिवन पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। चाहे आप पुट करके निकाल लो या अपने माइंड में कोई ऐसी वैल्यू सोच लो जिससे वो पॉलिनोमियल आपका जीरो बन जाए। इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू 3 होगी। पहले क्वेश्चन में क्या करना है देखो, हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दे रखा है px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल टू 0। तो इसमें बेटा x की वैल्यू आप 0 पुट कर दो। अगर x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो देखो क्या बनेगा, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, प्लस 3। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बेटा 0 पे 3 बन गई। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पे 3 बन गई। दूसरा पॉइंट है x इक्वल टू माइनस 1। दूसरा पॉइंट है बेटा इस पॉलिनोमियल की, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 है। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बेटा क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 है। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना है एट x इक्वल टू माइनस 1। तो x को माइनस 1 पुट कर दो, माइनस 1 पुट करेंगे x की जगह, जहां भी x दिखाई दे रहा है वहां माइनस 1 पुट कर दो बेटा। जहां भी आपको x दिखाई दे रहा है वहां माइनस 1 पुट कर दो। 5 इंटू माइनस 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। जहां भी हमें x दिखाई दिया हमने वहां माइनस 1 पुट कर दिया। 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 1 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 3, प्लस 3। तो दो वैल्यू माइनस की है, माइनस का 5 माइनस का 4। ये तो बेटा माइनस के 9 हो जाएंगे, माइनस के 9 हो जाएंगे, प्लस का 3 हो जाएगा। तो माइनस के 9 प्लस का 3, ये तो माइनस का 6 बन जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू माइनस 6 हो जाएगी एट x इक्वल टू माइनस 1। एट x इक्वल टू माइनस 1 इस पॉलिनोमियल की वैल्यू माइनस 6 हो जाएगी। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 हो जाएगी एट x इक्वल टू 0। एक